भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। प्रिय श्रोताओं, आज हम भगवद गीता के अध्याय 7 के गहन ज्ञान को 15 भागों में सरल और प्रभावशाली तरीके से समझेंगे। ये योग हमारे भीतर छिपे दिव्य सत्य को पहचानने और जीवन के हर पहलू में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने का मार्ग है। आइए इसे क्रमवार समझते हैं। भाग 1, अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन, जो हमेशा श्री कृष्ण को गुरु और मार्गदर्शक मानते हैं, उनसे एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो हर साधक के मन में कभी न कभी उठता है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, क्या साकार रूप में आपकी पूजा करना श्रेष्ठ है या निराकार ब्रह्मा की साधना करना? कौन सा मार्ग अधिक प्रभावी है? अर्जुन का यह सवाल न केवल उनकी जिज्ञासा को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वे जीवन के गूढ़ सत्य को समझने के लिए तत्पर हैं। इस प्रश्न के माध्यम से वो ये जानना चाहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए कौन सा मार्ग सरल, सुलभ और अधिक फलदायी है। अर्जुन का ये प्रश्न हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है। श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए न केवल भक्ति का महत्व बताते हैं, बल्कि ये भी स्पष्ट करते हैं कि साकार और निराकार दोनों ही मार्ग अपनी जगह महत्वपूर्ण है। उनके उत्तर से यह समझ आता है कि भक्ति योग केवल साधना का एक तरीका नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। अर्जुन का यह सवाल अध्याय की नींव रखता है और हमें भक्ति की गहराई में जाने के लिए प्रेरित करता है। भाग 2, श्री कृष्ण का उत्तर, साकार भक्ति की महिमा। श्री कृष्ण अर्जुन के सवाल का उत्तर देते हुए साकार भक्ति के महत्व को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मेरे साकार रूप की पूजा करते हैं और मेरे प्रति प्रेम और श्रद्धा रखते हैं, वे मुझे शीघ्र प्राप्त करते हैं। साकार रूप में मेरी भक्ति करना सरल है, क्योंकि इसमें मन को स्थिर रखना आसान होता है। साकार भक्ति में भक्त अपने ईश्वर को एक मित्र, गुरु या अपने प्रियजन के रूप में देखता है। ये उसे भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाने का अवसर देता है। जब भक्त अपने आराध्य का ध्यान करता है तो वो उनके रूप, गुण और कार्यों को याद करता है, जिससे उसका मन स्वाभाविक रूप से भगवान में स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि साकार भक्ति न केवल सरल है, बल्कि ये भक्त के जीवन को आनंद और शांति से भर देती है। भक्त को भगवान के रूप में एक ऐसा आश्रय मिलता है जो उसे हर दुख और भ्रम से बचाता है। साकार भक्ति से भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा बढ़ती है, जिससे वो भगवान के करीब पहुंचता है। भाग 3, निराकार ब्रह्मा की साधना। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भक्त निराकार ब्रह्मा की साधना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस मार्ग की कठिनाइयों पर वे ध्यान आकर्षित करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, निराकार ब्रह्मा की साधना कठिन है, क्योंकि इसमें मन और इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित करना होता है। यह मार्ग केवल उन योगियों के लिए उपयुक्त है जो आत्म संयम और मानसिक स्थिरता में पारंगत है। निराकार साधना में भक्त को भगवान के उस स्वरूप को समझना होता है जो दृष्टि से परे और असीम है। इसमें न तो कोई मूर्ति होती है और न ही कोई रूप। भक्त को केवल ध्यान, विचार और ब्रह्मांड में व्याप्त उस अनंत ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना होता है। हालांकि ये मार्ग गहराई और धैर्य की मांग करता है, लेकिन यह भी उतना ही प्रभावी है। जो साधक निराकार ब्रह्मा में ध्यानस्थ होते हैं, वे अपनी आत्मा को भगवान के साथ एकाकार करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण इसे साकार भक्ति की तुलना में अधिक कठिन बताते हैं, क्योंकि ये मार्ग मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक अनुशासन की मांग करता है। भाग 4, भक्ति मार्ग की सरलता। श्री कृष्ण साकार और निराकार भक्ति की तुलना करते हुए भक्ति मार्ग की सरलता पर प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, भक्ति का मार्ग सबसे सरल है। इसमें किसी जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। केवल प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के माध्यम से मेरे करीब आओ। भक्ति योग के लिए कोई विशेष योग्यता या परिश्रम नहीं चाहिए। इसे कोई भी कर सकता है, चाहे वो किसी भी वर्ग, स्थिति
या जीवन परिस्थिति में हो, भक्त को केवल अपने मन और हृदय को भगवान के प्रति समर्पित करना होता है। चाहे वो प्रार्थना हो, कीर्तन हो या केवल भगवान का स्मरण हो, हर रूप में भक्ति आनंद प्रदान करती है। श्री कृष्ण इसे आत्मा की सरलतम अभिव्यक्ति कहते हैं। भक्ति मार्ग ये सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए न तो जटिल अनुष्ठानों की जरूरत है और न ही कठोर तपस्या की। भक्ति का मूल भाव प्रेम और विश्वास है। ये मार्ग न केवल भगवान तक पहुंचने का साधन है, बल्कि ये स्वयं में आनंद और शांति का अनुभव भी कराता है। भाग 5, भगवान के प्रिय भक्त। श्री कृष्ण ये बताते हैं कि कौन सा भक्त उन्हें सबसे प्रिय है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी प्राणियों से प्रेम करता है और जो हमेशा शांत और संतोषी रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं, बल्कि आचरण और स्वभाव से भी मापी जाती है। भगवान के प्रिय भक्त वह है जो न केवल भगवान के प्रति समर्पित है, बल्कि अपने आसपास के सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम रखता है। वो न तो किसी से ईर्ष्या करता है और न ही किसी के प्रति द्वेष। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो भक्त सादगी से जीवन जीता है और अपने हर कर्म को भगवान के चरणों में अर्पित करता है, वो उन्हें बहुत प्रिय होता है। ऐसा भक्त न केवल स्वयं के लिए शांति प्राप्त करता है, बल्कि अपने आचरण से दूसरों को भी प्रेरणा देता है। इस प्रकार सच्ची भक्ति वह है जो ईश्वर और जीव के बीच एक सेतु का काम करती है। भाग 6, जीवन में धर्म का पालन। श्री कृष्ण अपने भक्तों को यह संदेश देते हैं कि भक्ति का मार्ग केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अपने कर्तव्यों का पालन भी शामिल है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, अपने जीवन में धर्म का पालन करो, अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करो, फल की चिंता किए बिना अपने हर कार्य को मेरे चरणों में अर्पित करो। धर्म का पालन करते हुए भक्ति करना जीवन को संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करके ही सच्ची भक्ति की जा सकती है। यह न केवल आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार भी करता है। भगवान ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण रखता है, वो न केवल आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करता है, बल्कि सांसारिक जीवन में भी आनंद का अनुभव करता है। धर्म का पालन भक्ति का एक अनिवार्य अंग है जो भक्त को भगवान के करीब लाता है। भाग 7, भक्ति में श्रद्धा का महत्व। श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति का आधार श्रद्धा है। वे कहते हैं, जो भक्त मुझ पर अटूट विश्वास और श्रद्धा रखते हैं, वे मुझे शीघ्र प्राप्त करते हैं। श्रद्धा भक्ति की आत्मा है। श्रद्धा का अर्थ केवल विश्वास नहीं, बल्कि अपने आराध्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होना है। जब भक्त भगवान की लीलाओं, गुणों और महिमा का ध्यान करता है, तो उसकी श्रद्धा और गहरी होती जाती है। ये श्रद्धा ही है जो भक्त को हर परिस्थिति में भगवान के साथ जोड़कर रखती है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि श्रद्धा के बिना भक्ति अधूरी है। जो भक्त अपने हर कार्य को भगवान के प्रति श्रद्धा के साथ करता है, उसकी साधना सफल होती है। ये श्रद्धा भक्त के जीवन में संबल और शक्ति का संचार करती है, जिससे वो हर बाधा को पार कर सकता है। भाग 8, भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप। श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप वह है जिसमें भक्त भगवान को अपना सर्वस्व मानते हुए उनकी सेवा में तल्लीन हो जाता है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मेरे प्रति पूर्ण समर्पण करता है और मुझ में ही लीन रहता है, वो मुझे शीघ्र प्राप्त करता है। इस प्रकार की भक्ति में भक्त अपने मन, वाणी और कर्म से भगवान को समर्पित हो जाता है। वो भगवान के चरणों में अपना अहंकार, इच्छाएं और सांसारिक मोह त्याग देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा भक्त भगवान के प्रति अपनी हर भावना को अभिव्यक्त करता है और उनसे निरंतर जुड़ा रहता है। इस भक्ति में किसी औपचारिक प्रक्रिया या विधि की आवश्यकता नहीं होती। केवल प्रेम, विश्वास और समर्पण पर्याप्त है।
भक्त भगवान के साथ अपना एक व्यक्तिगत संबंध विकसित करता है जिसमें कोई बाधा नहीं होती। श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार की भक्ति सबसे सरल और प्रभावी है। जो भक्त इस मार्ग पर चलता है वो हर परिस्थिति में भगवान का अनुभव करता है और जीवन में पूर्ण शांति प्राप्त करता है। ये भक्ति ईश्वर के साथ आत्मा का सच्चा मिलन है। भाग 9, भक्त की गुणों की विशेषता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि एक सच्चे भक्त के गुण क्या होते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति सब प्राणियों के प्रति संभाव रखता है, न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी से पक्षपात करता है, वो मुझे प्रिय है। भक्त में दया, सहनशीलता और सरलता का भाव होता है। वो किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहता है और दूसरों के दुख को अपने दुख के समान मानता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि भक्त का मन शांत होता है। वो न तो लोभ करता है और न ही किसी वस्तु के लिए लालसा रखता है। सच्चा भक्त अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करता है और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। चाहे वो खुशी हो या दुख, वो भगवान के प्रति अपना विश्वास बनाए रखता है। ऐसा भक्त अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए अपने हर कर्म को भगवान के चरणों में अर्पित करता है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि सच्चे भक्त का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा होता है। उसके गुण और आचरण उसे भगवान के करीब लाते हैं और समाज में शांति और प्रेम का संदेश फैलाते हैं। भाग 10, समर्पण का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति मार्ग में समर्पण के महत्व पर बल देते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त अपने हर कार्य को मेरे चरणों में अर्पित करता है और स्वयं को मेरे प्रति पूरी तरह समर्पित कर देता है, वो मुझे प्राप्त करता है। समर्पण का अर्थ केवल बाहरी क्रियाओं में भगवान को शामिल करना नहीं है, बल्कि अपनी हर भावना, विचार और कर्म को ईश्वर के प्रति अर्पित करना है। जब भक्त समर्पण के भाव से जीता है तो वो अहंकार, लोभ और अन्य सांसारिक विकारों से मुक्त हो जाता है। वो अपने जीवन की हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि समर्पण करने वाले भक्त को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती। उसे ये विश्वास होता है कि भगवान हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करेंगे। ये समर्पण भक्त के जीवन को आनंद और संतोष से भर देता है। समर्पण का ये भाव न केवल भक्ति का आधार है, बल्कि ये भक्त और भगवान के बीच एक गहरा संबंध भी बनाता है। ये संबंध भक्त को हर सांसारिक बंधन से मुक्त कर उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। भाग 11, भगवान के सर्वव्यापी स्वरूप की समझ। श्री कृष्ण अर्जुन को भगवान के सर्वव्यापी स्वरूप की व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं इस ब्रह्मांड का आधार हूं। सभी जीव, वस्तुएं और घटनाएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं और मुझ में ही विलीन होती हैं। इस समझ से भक्त को यह ज्ञात होता है कि भगवान हर जगह विद्यमान है। वो हर जीव, हर वस्तु और हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति देखता है। इससे भक्त का दृष्टिकोण बदल जाता है। वो न केवल भगवान के प्रति बल्कि समस्त सृष्टि के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखता है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि भगवान के सर्वव्यापी स्वरूप को समझने के लिए मन और बुद्धि को शुद्ध करना आवश्यक है। जब भक्त अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण कर लेता है तो वो भगवान की इस व्यापकता को अनुभव कर सकता है। भगवान के इस स्वरूप को समझने से भक्त का अहंकार समाप्त हो जाता है। उसे ये एहसास होता है कि वो स्वयं भी भगवान का ही एक अंश है। ये अनुभव भक्ति को और अधिक गहन और अर्थपूर्ण बनाता है। भाग 12, आत्मा और परमात्मा का संबंध। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और परमात्मा के बीच के गहरे संबंध को समझाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई है। ये अमर, शुद्ध और अजेय है। ये किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं होती। भगवान बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है। आत्मा चाहे किसी भी शरीर में हो, उसका अंतिम लक्ष्य परमात्मा से जुड़ना और उसमें विलीन होना है। आत्मा का यह संबंध भक्ति के माध्यम से और भी गहरा हो सकता है।
जब भक्त इस सत्य को समझता है तो वो शरीर और भौतिक सुखों की सीमाओं से परे जाकर आत्मा की शुद्धता को पहचानता है। वो जानता है कि सच्चा सुख केवल परमात्मा के साथ मिलन में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। ये ज्ञान भक्त के जीवन को बदल देता है। वो हर जीव में परमात्मा को देखता है और हर कार्य को भगवान की सेवा समझकर करता है। इस समझ से वो सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मुक्त और आनंदित रहता है। भाग 13, भगवान की कृपा का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को भगवान की कृपा का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी कृपा से भक्त जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। जो भक्त निस्वार्थ भाव से मेरी शरण में आता है उसे मैं स्वयं मार्ग दिखाता हूं। भगवान की कृपा भक्त के जीवन को नई दिशा देती है। ये कृपा उसे उसके अज्ञान, दोष और कष्टों से मुक्त करती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त को अपनी इच्छाओं और अहंकार का त्याग करना होगा। केवल प्रेम, श्रद्धा और समर्पण ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान की कृपा से भक्त को वो ज्ञान प्राप्त होता है जो उसे आत्मा और परमात्मा के सत्य को समझने में मदद करता है। ये कृपा भक्त को भौतिक बंधनों से मुक्त कर आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि उनकी कृपा अनंत है और सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। केवल सच्चे हृदय से की गई भक्ति और विश्वास ही इसे प्राप्त करने का माध्यम है। ये कृपा भक्त के जीवन को शांति और आनंद से भर देती है। भाग 14, भक्ति से मिलने वाली शांति। श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति से प्राप्त होने वाली आंतरिक शांति के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझ में अटूट विश्वास और प्रेम रखता है उसे मन और आत्मा की शांति सहज ही प्राप्त होती है। भक्ति से भक्त का मन सभी प्रकार की चिंताओं, दुखों और द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वो हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार करता है और ये समझता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है। ये समझ उसे हर स्थिति में संतुलित और शांत बनाए रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठकर आत्मा के आनंद को अनुभव करता है। वो अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है और भगवान की उपस्थिति को हर पल महसूस करता है। इस शांति का प्रभाव केवल भक्त के जीवन तक सीमित नहीं रहता, वो अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है और समाज में प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाता है। भक्ति का ये स्वरूप जीवन को अर्थपूर्ण और सुखमय बनाता है। भाग 15, निष्कर्ष और अर्जुन को अंतिम संदेश। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने उपदेश का सार समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी कार्य तुम करते हो उसे मेरे प्रति समर्पित करो। मुझ में विश्वास रखो और हर स्थिति में मेरी शरण में आओ। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। वे अर्जुन को यह भी बताते हैं कि भगवान हर भक्त के साथ है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। भगवान की कृपा से हर बाधा पार की जा सकती है। अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ये मिलन भक्ति, प्रेम और समर्पण के माध्यम से संभव है। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे अपना धर्म निभाएं और निष्काम भाव से कर्म करें। जब व्यक्ति भगवान में विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्यों को निभाता है तो वो संसार के बंधनों से मुक्त होकर जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस अंतिम संदेश के साथ श्री कृष्ण अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए तैयार करते हैं बल्कि उन्हें भक्ति और धर्म का मार्ग भी दिखाते हैं। ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यदि ये ज्ञान आपके दिल को छू गया हो तो अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी हर रोज की यात्रा आपको गीता के अद्भुत ज्ञान और जीवन को बदलने वाले उपदेशों से जोड़ने का वादा करती है। अगला भाग कल रात 9 बजे अपलोड होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट करें।
बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। आइए मिलकर गीता के इस अमृत को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाएं। धन्यवाद और कल मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक अध्याय के साथ।